कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम इला आखिर आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम और हमारे मजलिस में बैठे हुए हमदर्द मुसलमान भाइयों और पर्दा नशीन माँ बहनें, आप लोग बहुत देर से तकरीर, बयान, नात, नज़म ये सब सुनते सुनाते आ रहे हैं। 12 बजकर गाड़ी आगे बढ़ गई। बहुत गाड़ी आगे बढ़, रात काफी हो गई, अब दुआ कर लेनी चाहिए। देखिए, हम लोग मुसाफिर हैं। क्या है? क्या है? थोड़ा सा आगे बढ़िए तब सुनिएगा। हरकत दीजिएगा तब नींद खराब खत्म हो जाएगी। वहाँ के बैठे हैं होंगे, आगे बढ़िए, दुआ हो। आप लोग सब आगे आ जाए, आ जाए वहाँ से। हाँ बाबू, आजा आजा बेटे, और ना खड़े हुए। अकल ही नहीं, समझने की सलाहियत नहीं। कम से कम पढ़े लिखे नहीं हो तो दिमाग भी तो है। मजदूरी भी करने जाते हो तो इतना तो समझते, ये ईंट को लेकर यहाँ रखना है, ये धान को यहाँ से काटना, इतनी अकल तो होगी। बिल्कुल कहे जा रहे हैं, मुंह देखता हुआ देखते देखते बिल्कुल ऐसे कर रहा है, लेकिन पागल ही है। कुछ समझने सोचने की और मानने की सलाहियत ही नहीं। अगर बैठे कोई रोड पर मत खड़ा हो, है ना, इधर आकर बैठना। यहाँ बैठने में क्या होता है? अरे चल बैठ, कोई खड़ा नहीं होगा। जरा हम लोग क्या है? मुसाफिर है। क्या है? क्या है? हम लोग मुसाफिर। सफर करके आए हैं, सफर में है, आगे फिर सफर करना है। समझिए, इंसान को 5 किस्म की जिंदगी दी। आलम अरवाह की जिंदगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और क़यामत तक पैदा होने वाले जितने इंसान थे उन सबको चूंटियों की शक्ल में बाहर कर दिया और सबसे इकरार लिया, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? अल्लाह ने कहा। सबने कहा हाँ। कालू बला। सबने कहा कि हाँ कालू बला, बिल्कुल आप हमारे। अल्लाह ने इकरार ले लिया और सब चूटियों को आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त में वापस कर दिया और उनकी रूह को 7वें आसमान के ऊपर आलम अरवाह में जमा कर दिया। तो पहली जिंदगी आलम अरवाह। उसके बाद जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो वहां से रूह को लाते हैं और माँ के पेट में बच्चों के अंदर डालते हैं। अब ये जो दूसरी जिंदगी माँ के पेट की,
तीसरी जिंदगी 9-10 महीना होने के बाद क्या होता है, बच्चा दुनिया में पैदा होता है। तो तीसरी जिंदगी दुनिया के पेट की। और चौथी जिंदगी यहाँ से मरने के बाद आलम बरज़ख की जिंदगी, चाहे वो कब्र में हो, हशर में हो। कब्र नफा से पहले पहले कब्र की जिंदगी, चाहे मछली के पेट में चला जाए, चाहे जला करके राख करके बिखेर दिया जाए, या कब्र में गाड़ दिया जाए, वो आलम बरज़ख। और पांचवी जिंदगी सुर फूंकने के बाद जो दोबारा खड़ा होगा सारे इंसान, तो आखिरत की जिंदगी। पांच सफर करका है, सफर में आगे भी सफर करना है। हम लोग का सफर कहाँ पूरा होगा, कहाँ पूरा होगा, बोलिए आप लोग, बोलिए सफर कहाँ पूरा होगा। आखिरी आखिरी मंजिल क्या है, बोलो बोलो। कब्रिस्तान आखिरी है? नहीं, तो कब्रिस्तान तो तीसरे दर्जे की, आलम अरवा की, माँ के पेट की, दुनिया के पेट की, कब्र चौथी जिंदगी। कब्र से उठने के बाद क्या आखिरत, उसके बाद या तो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। तो आखिरी जिंदगी कहाँ है? अरे जन्नत की जिंदगी, ईमान वाले की आखिरी जिंदगी कहाँ है? जन्नत की। जन्नत में जो जाएगा हमेशा हमेशा रहेगा, फिर कभी नहीं निकलेगा वहां से आगे कोई जिंदगी नहीं। तो हम लोग को कहाँ जाना है, बोलो ना, कहाँ जाना चाहते हो? जहन्नम में? आवाज ही नहीं निकल। कहाँ जाना है, बोलो ना। जन्नत में, जन्नत में नहीं जाएंगे। ओए अल्लाह भाई, सुंगड़ आदमी, सूर आदमी, जन्नत में जाएंगे ना। हम लोग की ट्रेन कहाँ जाना है? जन्नत। चलिए इतनी बात समझ में। अब एक समझिए कि ट्रेन के पटरी पर चलती है, ट्रेन के पटरी पर चलती है, दो पटरी पर चलती है ना। तो हमारी ट्रेन को जन्नत में जाना, तो उसकी दो पटरी ठीक करनी पड़ेगी। दो पटरी ठीक कर लेंगे, सीधे सीधे राजधानी से भी ज्यादा बुलेट ट्रेन जो मोदी चला रहे हैं अहमदाबाद से बम्बई, उससे भी ज्यादा तेज ट्रेन जन्नत में जाएगी। समझ गए? दो पटरी ठीक करना है, एक है ईमान की पटरी, दूसरे आमाल की पटरी। किसकी? ईमान की पटरी, आमाल की। ईमान ठीक करना, अमल ठीक करना है। क्योंकि कुरान में, कुरान के 3 हिस्से कीजिए, उसमें से एक हिस्से में ईमान रिसालत को बयान किया, माकबल के नबियों के किस्से बयान किए, दूसरे हिस्से में जन्नत जहन्नम को, तीसरे हिस्से में मसाइल को बयान किया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो सब चीजों को बयान, सबके क्या अहकामात बयान किए। तो जन्नत और जहन्नम का जिक्र जहां पर भी आया है, उससे पहले ईमान और अमले सालेह को जरूर बयान किया गया। ईमान और अमले सालेह को क्या क्या है, जरूर बयान किया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो लोग ईमान लाए और अमले साले किए, उनको हम जन्नत में डालेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात युहल्लौना असाविर मिन ज़हबिन व लुलुअन व लिबासुहुम फिया हरीर। जो लोग ईमान लाए, अमले साले किए, उनको जो है सोने चांदी के कंगन जन्नत में पहनाए जाएंगे, उनका लिबास रेशम का होगा। बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। उन लोगों को जो ईमान लाए, अमले साले किए, उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें जा रही। यानी जहां पर, ये तो 2-3 आयतें, 2-4 आयतें हमने पढ़ के सुनाई है, कुरान में जहां पर भी जन्नत का जिक्र आया है,
जन्नत के तज़किरा और हालात से पहले ईमान को और अमले साले को जरूर बयान किया। मालूम हुआ जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान को ठीक करना है और अमल को ठीक करना, उसके बगैर जन्नत में नहीं दाखिला होगा। एक पटरी ठीक होगी, एक पटरी खराब होगी। ईमान की पटरी ठीक, अमाल की पटरी खराब, जन्नत में नहीं जा सकेंगे। दोनों चीज को कुरान बयान है। ये उपवास लोग क्या है भाई, आप लोग हाफिज हैं कि नहीं? हाफिज अभी जहाँ पर भी जन्नत का जिक्र है वहां क्या है, पहले ईमान को और अमले साले को है। समझ गए? ईमान ठीक करो। ईमान क्या है? ईमान मुफस्सल में बयान किया 7 चीज। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। 7 चीज को अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताब पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, मरने के बाद तकदीर पर ईमान लाना, अच्छे हालात ईमान अल्लाह की तरफ से, बुरे हालात भी अल्लाह की तरफ से, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना। 7 ईमान। और अमाल, दूसरी पटरी क्या? अमाल है। अमाल में 4 चीजें, इबादत है, मामलात है, माशरत है, अखलाकियात। इबादत में 4 चीजें फर्ज है, नमाज है, रोजा, हज है, ज़कात। ये सब चीजों को अमाल में 4 और ईमान के 7, इनको सही करेंगे जन्नत में जाएंगे। बगैर ईमान के दुनिया में तो बहुत सारी नेमतें मिलती है। अल्लाह बगैर ईमान वालों को भी क्या है, काफिरों को भी माल देता है, बल्कि ज्यादा देता है। 23वें पारे में अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि अगर ईमान वाले के ईमान के जाय होने का खतरा न होता, गैर के माल को देख लालच में मुब्तला न होते, तो मैं गैरों के मकान के छत को, उनके किवाड़ों को, उनके घर के साजो सामान को सोने का बना देता। लेकिन मैंने उनको इसलिए ऐसा नहीं किया कि उनके माल के लालच में आकर के ये ईमान वाले भी के ईमान से हाथ न धो डाले। तो मालूम है कि दुनिया की कोई कीमत नहीं। दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक बगरी हुई बकरी के बराबर है, बच्चे के। तो दुनिया की कोई अहमियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं। तो दुनिया गैर ईमान वालों को ज्यादा दिया है। लेकिन आखिरत का यानी जन्नत का एक गिलास पानी भी क्या है, बगैर ईमान के नहीं नसीब होगा। एक गिलास पानी भी बगैर ईमान के नसीब होगा जन्नत। इसी ईमान पर मेहनत करने के लिए 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। जब आप सल्लल्लाहु, मैं थोड़ी सी बात बयान कर रहा हूँ बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, जब ईमान की दावत दी तो बहुत मुजाहिदा किया, बहुत रियाजत किया। तो जो अपने थे वो भी दुश्मन बन गए। अपने थे वो भी क्या है, दुश्मन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को ईमान से हटाने के लिए 2 काम किए कुफारों ने। क्या काम किया? वो 2 काम आज भी हो रहे हैं, गौर से सुनिएगा, आज भी हो रहे हैं। लेकिन साहबा ने उन 2 चीजों को ठुकरा दिया। हमको भी ठुकराना है, हमको ईमान पर जमे रहना है, जमेंगे। आज जो है ये आरएसएस और जो इस्लामी दुश्मन और मुखालिफ जो कहते इस्लाम के जो मुखालिफ है, आज उसकी वही साजिश चल रही है। थोड़ा इसको बता रहा हूं मैं, लेकिन 2 ऑफर दिया ईमान से हटने के लिए आप साहबा। क्या फर्क? 2 चीज की पेशकश। एक तो ऑफर दिया गया और दूसरा ऑफर के ठुकराने पर टॉर्चर किया गया। पहले ऑफर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईमान की दावत पेश की ना, तो आपसे कहा गया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या चाहते हैं?
आप जो है ईमान की दावत दे रहे थे, एक भाई ईमान में दाखिल होता है और दूसरा भाई कुफ्र और शिर्क कर रहा है, तो भाई में जुदाई हो गई। शौहर ईमान ला रहा है, बीवी छूट गई, बाप ईमान ला रहा है, बेटा हट गया, माँ भाई बाप हम सब में तफरका, हर घर में इंतशार हो रहा है। आप इस दावत को छोड़ दीजिए। आपको क्या चाहिए इसके जरिए? आपकी पार्टी बनाना है ना, तो ऐसा कीजिए, आपको मैं अगर पैसे चाहिए तो आपको बादशाह बना दिया जाता है। अब इस दावा को छोड़ दीजिए, इस्लाम के दावा को, आपको बादशाह बना दिया, आपको सरदारी दे दी जाती है, मक्का का सरदार बना दिया जाता है, हम लोग कबूल कर लेंगे। लेकिन अपने मजहब जो बुद्ध परिष्ठ, हम लोग जो बुद्ध की पूजा करते हैं मूर्तियों की, उसी पूजा पर रहेंगे आप, हम भी आपको बादशाह मान लेंगे। आपको लड़कियों शादी करनी है, मक्का में उस वक्त भी रिवाज था, 2 4 5 10 जितने चाहे शादी कर ले। तो आप चाहेंगे तो मक्का की जितनी खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां हैं सबको जमा कर दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा आप इनमें से जितनी को चुन ले, सबसे शादी कर दी। आपको माल का खजाना चाहिए, मक्का के जितने सोने चांदी हैं और जो पैसे हैं सब आपके महल में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन ये दावा छोड़, ये ऑफर हुआ, ये क्या हुआ? ऑफर, ऑफर दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। आपने इस ऑफर को ठुकरा दिया, कहा नहीं ये मकसद नहीं मेरा, मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद अल्लाह के पैदा किए हुए इंसान को जहन्नम के रास्ते से हटा करके जन्नत के रास्ते पर डालना है। इनकी ट्रेन जो जहन्नम की तरफ जाने वाली है उसका रुख मोड़ के जन्नत की तरफ ले जाना है। आखिरत के अबदी अजाब, हमेशा के अजाब से इनको बचाना है। अल्लाह जो पैदा करने वाला एक है, इसकी इबादत करने की हम दावत देते हैं, खालिस, इसको छोड़ के किसी और की इबादत नहीं। और इस दावा से हम हटने वाले नहीं हैं। तुम तो बादशाहत की पेशकश कर रहे हो, एक हाथ में सूरज दे दो, दूसरे हाथ में चांद दे दो, तो भी मैं इस दावा को छोड़ने वाला नहीं। हालांकि मुमकिन नहीं था सूरज चांद का देना, एक मिसाल दिया, तो आपने ऑफर को क्या किया? ठुकरा दिया। जब ऑफर को ठुकरा दिया तो फिर क्या करना शुरू किया? कुफारों ने टॉर्चर शुरू किया। ईमान से हटाने के लिए क्या मैंने बताया? 2 काम किया, ऑफर, लालच, या नहीं तो टॉर्चर, परेशान करना। आपको परेशान किया गया, आप इज्जत बचा के मदीना आ गए, तो वहां से लश्कर कशी करके ला रहे, हमला कर रहे हैं, जंगे उहद में सर फोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, आपके सहाबा जो ईमान ला रहे हैं उनको रेत पर, गरम रेत जख्मी करके डाला जाता है, नमक छिड़का जाता है, लेकिन वो भी अहद अहद का नारा, अल्लाह एक, अल्लाह एक। सहाबा को भी ऑफर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऑफर दिया, आपने ऑफर को कबूल नहीं किया तो टॉर्चर शुरू किया। लेकिन आपने टॉर्चर को भी जो है बर्दाश्त किया और सहाबा ने भी बर्दाश्त किया। एक किस्सा सुनाता हूं, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह अपने कुछ सहाबा की जमात लेकर के अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकले। कहाँ गए? रूम यमन के बादशाह के पास उनको दावत देने के लिए। जब उनको मालूम हो गया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो उन सबको पकड़ करके बंद कर दिया। क्या तुम्हारा दावा है? अल्लाह एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जितनी मूर्तियां हैं, ये जितनी बुत परस्ती से, ये सब इबादत के लायक नहीं, अल्लाह एक है, इसकी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ बंदा रसूल है, उनकी इत्तिबा के लायक है। तो कहा कि उनको बुलाया बादशाह ने,
कहा कि देखो, हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान को बुलाया, कहा कि देखो, पहले ऑफर दिया क्या कि आप इन दावों को छोड़ दो, अगर इन दावा को छोड़ दोगे, हमारी बात मान लोगे, हमारे मजहब में आ जाओगे, जिस मजहब को मानते, मूर्तियों की पूजा करते हैं, बुतों की पूजा करते, इस पर आ जाओगे ना, तो आधी सल्तनत लिख देते तुम लोग, आधी सल्तनत का बादशाह मैं, आधी सल्तनत का बादशाह तुम। ऑफर दिया, लालच दिया, बादशाह बना रहे। अस्तगफिरुल्लाह, आधी सल्तनत क्या, पूरी सल्तनत दे दोगे तो हम अपने ईमान से 1 घंटा, 1 दिन, 1 मिनट क्या आंख झपकता है ना, ऐसे यूं करते आंख झपकता है ना, तो ये आंख झपकने के मानिंद भी हम ईमान से नहीं पी सकते। पूरी बादशाह दे दोगे तो भी नहीं पी सकते। तो जब जो ऑफर को कबूल नहीं किया तो टॉर्चर किया गया। क्या किया गया? टॉर्चर। क्या? हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान को कहा कि देखो, इनको बुला कर लाओ, और कैद खाने से, जेल से एक कैदी को बुला कर लाया, कहा इसका देखो कसूर नहीं है कुछ ज्यादा, इनको कत्ल किया जाए, लेकिन तुम लोगों को डराने के लिए, तुम लोगों को दिखाने के लिए हमारे साथ यही हश्र होने वाला। उनको लाया और उनके गर्दन को उड़ा दिया, तलवार से मार दिया। देखा, तुम्हारे सामने इसको कत्ल किया गया ना। हाँ, तुम अगर ईमान से नहीं फिरोगे तो तुम्हारे सामने तुमको इसी तरह से मार डाला जाएगा। बोलो, ईमान से फिरते हो या जान से हाथ धोते हो? तो हज़रत हुज़ैफा ने कहा कोई बात नहीं, करने के लिए तैयार है, चलो भले। फिर बादशाह को मालूम है कि नहीं, वो तो फिरे नहीं गया वापिस। फिर उसके बाद दूसरा कहा, इनको दूसरा टॉर्चर करो। क्या? कढ़ाई में तेल को गर्म किया गया, खोल रहा, और उसमें क्या, एक कैदी को लाया गया कैद खाने से, और उसमें डाला गया, डालते ही भुन गया, वो जिंदा डाल दिया गया। तुमको भी इसी तरह डाल दिया जाएगा, फिरोगे ईमान से? नहीं, एक आंख झपकने के बाद भी नहीं फिर सकता। चलो इसको ले चलो, ले जाने। तो वो जो है, तो उनको ले जाया गया, तेल कढ़ाई में कड़क रहा था। जब ले जाने लगा तो कहा मेरे साथियों से मेरी मुलाकात कराओ, मेरे साथियों को बुलाओ, और वो रोने लगे। हाँ, बादशाह को खबर दी गई। हाँ, अब लगता है डर गया ये, अब ये टॉर्चर को कबूल कर रहा है, अब डर गया। क्या हुआ? रो रहा, फिरेगा ये, अब ये ईमान से फिरेगा। बोला का तू फिर डर गया ना, दिखा डर गया ना, इसलिए रो रहे? नहीं, सूफी हंसने लगे। नहीं, मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ कि मैं मर रहा हूँ, मरने से नहीं डरता हूँ। तो कहा फिर किस वजह से डरते हो? कहा मैं इस वजह से डर रहा हूँ, अफसोस में जो है रो रहा हूँ। क्या अफसोस? क्या अफसोस ये कि मेरे इस जिस्म में अल्लाह ने एक जान दी, और उसी एक जान को मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद करने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में देने के लिए जा रहा हूँ। मैं ये तमन्ना में जो है रो रहा, काश के मेरे जिस्म में 100 जान होती, एक जान को अल्लाह के रास्ते में एक मर्तबा कढ़ाई में डाल के कुर्बान करता, फिर जान आती, फिर कढ़ाई में जाता, फिर जान आती, फिर कढ़ाई में जाता, 100 मर्तबा ऐसा करता तो मुझे 100 शहीदों का सवाल। मैं मरने के डर से नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ अफसोस में, काश मेरे जिस्म में एक जान है, 100 जान होती तो मैं 100 पेश करता। तो दूसरे साहबा को बुलाया गया, साथियों को, कहा तुम क्या, तुम भी क्या कहते हो? कहा ये जो कह रहे वही दावा, हमको मार डालो, लेकिन एक आंख झपकने वाली ईमान से हम नहीं फिर सकते। तो उस बादशाह ने कहा कि फिर इसको जो है छोड़ दो, ये लोग जिद्दी लोग हैं, ये ईमान को पूरे डटे हुए हैं, पक्के हैं, मजबूत हैं। ऐसा ईमान हमारा होना चाहिए मुसलमानों, लेकिन हमको ऐसे ईमान होने के लिए क्या, अमल से इस ईमान के जड़ को मजबूत करना है, नमाज से, रोजा से, हज से, ज़कात से। हम तो ईमान के घराने में पैदा हुए, लेकिन हमारा ईमान
जो है राम खुदैया वाला ईमान। क्या है? राम खुदैया वाला डगमगाया हुआ ईमान। अभी वो हालात आ रहे हैं, आने वाले हैं, हमको ऑफर दिया जा रहा है, ये तुम्हारे साथ रियायत होगी, ये तुम्हारे साथ रियायत होगी, हुकूमत की तरफ से ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, बशर्ते कि तुम क्या है घर वापसी करो। तुम पहले गैर मुस्लिम थे, अभी गैर मुस्लिम हो जाओ, तुम्हारे साथ ये मामला होगा। मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया जा रहा है, तुम ईमान कबूल, ईमान से फिर आओ, गैर मुस्लिमों के लड़के के साथ आओ, फौरन एक फ्लैट बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग तुम्हें दे दी जा रही है। उसी वक्त जो है 5-10 लाख रुपए का चेक काट के दिया जा रहा है, उसी वक्त नौकरी दी जा रही है, सरकारी ऑफर दिया जा रहा है। ये ऑफर, अगर ऑफर को कबूल न करोगे, टॉर्चर, तुम्हारे साथ एनआरसी वाला मामला होगा, तुमको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, सबको जेल बना करके एक एक करके मारा जाएगा, एक एक करके ऐसा किया जाएगा। ये टॉर्चर है। ऑफर भी दिया जा रहा है, ऑफर कबूल न करो टॉर्चर, डराया जाएगा। अब हमारे जैसा घीवा के जैसे कमजोर ईमान वाले होंगे, ऑफर को कबूल कर लेंगे, ईमान से हाथ धो डालेंगे। ऑफर को कबूल नहीं करेंगे, टॉर्चर के डर से ईमान से हाथ फिर जाएंगे, क्योंकि हमने अमल के पानी से ईमान के जड़ को मजबूत नहीं किया। मुसलमान के घराने में पैदा हुए हैं, बड़ों का भी गोश्त खाते, छोटे का भी गोश्त खाते, सब कुछ करते, बस इसी नाम का मुसलमान है। इसके अलावा कोई ईमान को मजबूत करने वाली चीज नहीं है हमारे। अजीब अजीब की चीजें पेश की जाती है, जैसे वो मुफ्ती साहब ने कहा ना, वो नरसिम्हानंद जो है वो दावा कर, वो सब तो फुसफुसैया है, डिंगल, पागल है, उसका दिमाग खराब है, उससे क्या होने वाला है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर 850 वर्ष तक मुगलिया सल्तनत, मुसलमानों ने हुकूमत की। क्या की? 850 वर्ष तक हुकूमत की। अब इतने जमाने तक हुकूमत की है, तो यहाँ पर मुसलमान कितना मजबूत हो जाना चाहिए। आज ये बीजेपी की, आरएसएस की सरकार 10 साल नहीं हुई है, वो अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया और मुसलमानों को ऑफर और टॉर्चर करना शुरू कर दिया 10 ही साल में। यहाँ तो 850 वर्ष तक हुकूमत की है, कम नहीं। अरे भाई 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, कितने साल? अंग्रेज से पहले 850 वर्ष हुकूमत की। आप बोलो, इतनी हुकूमत चलाने के बाद तो यहाँ की हुकूमत कितनी मजबूत हो जाती है मुसलमानों की। लेकिन हुकूमत मजबूत नहीं कर सके मुगलिया, बोला अय्याशी में मुब्तला रहे। बीच तालाब में घर बनाते थे, तालाब करते थे, उस वक्त बिजली लाइट होती थी, ऊपर महल बनाते, खुला महल, और वो हवाओं के झोंके से हवा जाती थी इधर से उधर से, और कई कई शादियां लौंडियां लेकर के मजे कर रहे थे। बस उनको जो काम करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि हर हर मोहल्ले में मकातिब कायम करना चाहिए था, हर हर मोहल्ले में मदारिस कायम करना चाहिए था, और जो है दीन के काम को मजबूत करने के लिए उलमा सुलहा को दावती मैदान में उतारना चाहिए था। उन्हें किया है, ज्यादा से ज्यादा काम क्या जो दिखाई दे रहा आज तक, पत्थर की मस्जिदें बना दिया, जामे मस्जिद बना दिया, अहमदाबाद दूसरी जगह में देखे होंगे पत्थर की मस्जिद बनी रहती है, पत्थर की मस्जिदें बना दिया, पत्थर का लाल किला बना दिया, पत्थर का कुतुब मीनार बना दिया, पत्थर का ताजमहल बना दिया। उससे क्या होगा? वो तो एक शो है, देखने के लिए जाओ, घूम घाम को आ जाओ, टिकट कटा गया, उससे क्या फायदा होगा? उनको काम उनका ये था कि वो जगह जगह चप्पे चप्पे में मदारिस बनाते और यूनिवर्सिटियां कायम करते, मुसलमानों के बच्चों को दुनिया की तालीम में भी और दीनी तालीम में भी आगे बढ़ाते, ग्रेजुएट बनाते।
डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, प्रोफेसर बनाते, उलमा बनाते, मुफ्तियाने किराम बनाते। उलमा की ताकत होती, वो शैतान के चोर दरवाजे से उलमा जो है जानते कि कहां से शैतान घुस रहा, वो उलमा पैदा नहीं किया। इसलिए उसकी जड़ हुकूमत की ढिल मिलाती रही, दिल मिलाई, कमजोर। अंग्रेज की जैसी ताकत आई और एक झोंके में उसको उड़ा करके फेंक दिया और मुसलमानों को हुकूमत को खत्म कर दिया, नेस्त माबूद कर दिया। और 250 वर्ष तक मुसलमानों की हुकूमत खत्म करने के बाद कितने साल तक? 250 वर्ष तक अंग्रेज ने हुकूमत की। अब उसके बाद तो अंग्रेज को खतरा था कि ये मुल्क हमने किससे लिया है? हिंदू से लिया था कि मुसलमान से? बोलो ना भाई, ये मुल्क किससे लिया था अंग्रेज ने? मुसलमान से लिया था, मुसलमान से लिया था। मुगलिया बादशाह मुसलमान थे ना, मुसलमान से लिया था। इसलिए उनको खतरा था मुसलमान से, खासतौर पर उलमा से। ये मौलवी लोग जब पैदा रहेंगे, ये मौलवी लोग अपने अवाम को समझाएंगे हम इस तरह अंदाज से काम करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1857 बड़ी जंग हुई और उसके बाद से लेकर 1947 से मुल्क आजाद हुआ। कश्मीर से लेकर के, पंजाब से लेकर के, दिल्ली की जो है फतेहपुरी मस्जिद के यहाँ तक और जो है लाल किले के गेट तक जितने हाईवे पर दरख्त थे, उन सब दरख्तों में उलमा का सर नजर आता था। सबका सर काट काट कर लगा दिया था ताकि यहाँ के मुसलमान डरे कि देखो इनका साथ क्या हासिल हुआ, तुम्हारे साथ में तुम भी अगर जबान खोलोगे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मामला होगा। ये टॉर्चर क्या क्या? मुसलमानों के गले में फंदे डाल दिया जाता था, हाथी पर बैठा करके टहनी में लटका दिया था फंदे को, फसरी को, और गले में डाल दिया, पीछे चलती हाथी को हका दिया। अब वो जो है फसरी में मुसलमान उलमा खासतौर पर लटक जाते थे, आंख निकल जाती थी और अंग्रेजी का 8 बन जाते थे, मुड़ मुड़ा करके। हर रोड पर मुसलमानों की लाश नजर आती थी। आज ये कहते हैं कि मुसलमान ने क्या किया, मुसलमानी की कुर्बानी से मुल्क आजाद हुआ, और मुसलमानी को गद्दार कहते हैं। हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि तुम इस मुल्क के वफादार हो या गद्दार हो। तुम पहला अपना सर्टिफिकेट बता कि तुमने कितनी कुर्बानी दी है, मुझसे सर्टिफिकेट मांगता है जिसकी पासबान ही से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा। हम तो इस मुल्क के पासबां हैं, हम तो इस मुल्क के आबाद करने वाले हैं, और हमसे तुम सर्टिफिकेट मांग। आज जो है ये हालात आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। गफलत की नींद में मत रहो। आप लोगों को कुछ पता नहीं, आप तो जो है तो दिल्ली पंजाब कमाते हो या यहाँ पर खेती करते हैं, खैनी लठा लठा कर बैठ कर खाते रहते हैं, उसके अलावा कुछ पता नहीं। आज क्या क्या हालात आ रहे हैं, क्या क्या हालात आ रहे हैं हिंदुस्तान में, आपको मालूम नहीं है। बहुत सख्त संगीन हालात आ रहे हैं, आने वाले हैं। कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है। यहाँ ऑफर होगा, लालच दी जाएगी ईमान से फिरने की, ऑफर कबूल न करोगे टॉर्चर किया जाएगा। इन ऑफर को ठुकराना है, टॉर्चर में मुब्तला हो जाना है, लेकिन ईमान पर जमे रहना है। जान देंगे लेकिन ईमान से नहीं, इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो इंशाल्लाह कह दी, जब वो मौका आएगा चरपाई के नीचे घुस जाएंगे, वहां से कहेंगे नारे तकबीर। हालात बड़े संगीन आने। अरे थोड़ी देर के लिए फिर जाते हैं ईमान से, अभी बाल बच्चे, जमीन ज्यादा, घर द्वार को तो संभालना है, उसके बाद देखा जाएगा। ऐसा संगीन हालात आ रहा है। ईमान पर जमना, वो ईमान पर कब जमोगे? ईमान पर कब जमेंगे? जब अमल का पानी। वो क्या है, किस चीज से? मुगलिया सल्तनत को जो करना चाहिए था वो क्या किया? नहीं किया। क्या करना चाहिए था? मदारिस कायम करनी चाहिए थी, यूनिवर्सिटियां कायम करनी चाहिए थी, यहाँ के बच्चों को तालीम से लैस करके ऊपर उठाना चाहिए था। सबको जाहिल बना कर रखा ताकि जाहिल कौम रहेगी, इसके ऊपर हम हुकूमत करते रहेंगे।
ये उनकी पॉलिसी थी, अय्याशी करते। लेकिन मुल्क को आजाद किया मुसलमान हिंदू सब मिलकर के भाईचारा के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। हमको बिरादराने वतन से कोई ये नहीं है अंदेशा, हुकूमत से हमको ये, हुकूमत से, यहाँ की हुकूमत जो साजिश कर रही, मकरुहुम व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये मकर करने वाली हुकूमत है। जड़ को जमाना आ रहा है, टॉर्चर का जमाना आ रहा है, जिसको ईमान से अमल से वास्ता नहीं, ऐसे ही गांव मुर्तद हो जाने वाले, ऐसे ही गांव मुर्तद हो जाने वाले। तुम अगर न संभलोगे ऐ मुसलमानों, तो तुम्हारी दास्तान होगी, दास्तानों में तुमको मिटा करके रख दिया जाएगा, एक नाम निशा बाकी नहीं रहेगा कि इस खिवा में कोई मुसलमान बस्ती भी थी, तुम्हारा नाम खत्म करके रख दिया जाएगा। तुम अपने आप को दावा करते हो कि हम जो ईमान की हिफाजत कर सकेंगे, जब तक तुम्हारे ईमान को खाद नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तालीम से पानी नहीं मिलेगा और अमल मस्जिद के पेट भर करके तुम्हारे ईमान को खाद नहीं मिलेगा, तो ईमान डगमगाता हुआ ईमान है, ऑफर और टॉर्चर के इसमें आकर ईमान खत्म हो जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। तो आप लोग कम से कम एक बात वादा कीजिए कि जिस मकतब में तालीम अच्छी होती है उसमें अपने आप के बच्चे को भेजेंगे। पहला दो काम करना है आप लोगों को, पहले दो ही चीज की तश्कील करना है मुझे इस मजलिस में, इस जलसे का इख्तिताम अगर दो चीज को आप लोगों ने कबूल कर लिया, ये आज का जलसा कामयाब, और अगर नहीं कबूल किया ये फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा। दो चीज को कबूल कर लिया तो कितने लोग हैं घिवा के? भाई थोड़ा हाथ उठा लो। चलो कुछ लोग तो हैं। मजवा के कितने हैं? बाहर लोगों के हैं और दूसरी जगह के हैं। जहां के लोग हैं, हर जगह के लोगों को कह रहा हूं, जहां के लोग हैं, दो चीज का पैगाम लेकर आप अपने घर पर जाएंगे और अपने गांव में कहेंगे भाई ये दो पैगाम हम इस जलसे का आखिरी दो पैगाम लेकर के आए। आप यहाँ से सुन के जाएंगे, अपने गांव के लोगों को जमा करेंगे और कहेंगे हमारे ईमान की हिफाजत के लिए दो पैगाम है। क्या पैगाम? कितने पैगाम बोलो? दो पैगाम। एक पैगाम ये है कि हम अपने बच्चे को दीन की तालीम पर लगाएं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये कि अगर यहाँ जो मदरसे चल रहे हैं, ये मौलाना लोग चला रहे हैं, 4 मदरसे चल रहे हैं, अगर इनके यहाँ तालीम है सही माने में, बच्चे को सही तालीम हो रही है, तो हम इनके मदरसे में बच्चों को। अगर ये लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, और ये लोग सिर्फ चंदा वसूल करके ला रहे हैं और बच्चे की तालीम की फिक्र नहीं कर रहे हैं, तो आप उस मदरसे को छोड़िए। आपके जामे मस्जिद है ना, कोई मस्जिद है ना, उस मस्जिद में आप जो है एक घर कायम कीजिए। उसमें हम सबसे पहले 25,000 रुपया देने वाले हैं। एक टीन का घर बनाइए, उसकी दीजिए, और एक मौलवी की तनख्वाह दीजिए जो अच्छा कारी हो, नूरानी कायदे की तालीम के साथ बच्चे को पढ़ाए, मस्जिद की इमामत भी कराएगा। क्योंकि ये मौलवी लोगों को भी सबक सिखाना है। जब बच्चे को फंसिए जो चंदा करके ला रहे हैं, तो सही तालीम क्यों नहीं देंगे? जब सही तालीम नहीं देंगे तो उनके बच्चे यहीं जाएंगे, बंद कर दो उनके बच्चे। आप लोग सब आदमी मिलकर के अपना जो है मकतब कायम कीजिए, और मकतब कायम करके सारे बच्चों को तरतीब से तालीम दीजिए। अगर इनको कहिए पहले कि आप लोग अच्छे उस्ताद को रखो, ये नहीं कि शुरू में रख लिए, बीच में गायब, आखिर में रख लिए चंदा करने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर पूरे साल बच्चों को पढ़ाने के लिए रखोगे, हम आपके बच्चों को आपके मदरसे में मकतब में बच्चे को देंगे। अगर ये नहीं मानते हैं, छोड़ो उनको अपनी हालत पर, वो जाने उनका खुदा जाने। आप खुद मस्जिद में मकतब कायम कीजिए, और मकतब कायम कीजिए, और अपने सब लोगों में मशवरा कीजिए, हमसे कहिएगा, हम भी इंशाल्लाह चंदा भेजेंगे, हाँ अपने पॉकेट से देंगे, और मकतब चलाइए और सही तालीम हो। सबसे एक काम के लिए गौर फिक्र करना है, तालीम के लिए गौर फिक्र। हाँ ये तो हो रहा है ना, लेकिन इसको और मजबूती से करना है। हाँ, अभी तो जो है ज्यादा देखे हमेशा में एक ही सबसे जमात लगा, तो मजबूती से कहाँ काम हुआ? साल भर का छूट मिल गया। हाँ, ये मौलवी लोगों को भी नमाज माफ हो जाती है ना,
ये मौलवी लोग भी नात नज़म पढ़ रहे हैं। नात पढ़ना बिदअत है, खाली वक्त जाया करते हैं। मौलाना लोगों को जो बयान करने उनको डॉक्टर नहीं, खाली फालतू बातें करना इनका काम है। जितना कहते नात पढ़ो, शायर पढ़ो, वो पढ़ो, कोई खुद दरूद नहीं पढ़ता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हजरत शेख के पास जो है एक आया, आके नात खानी हो रही है हजरत, और नात खानी बिदअत है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है तो दरूद पढ़ो मस्जिद में बैठ कर, दरूद की मस्जिद कायम करो। लेकिन ये तो नमाज ही नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ आए गिलान सब नंगरा सा था, कहाँ का आया था, 2 मुकर्रिर, वो जाना था एक जगह जलसा में, और आया आराम करना है। वो तो कैसे जलसा में रात से जाग कर आएगा, 9-10 बजे सोया 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 असर से वक्त। हम के भाई वो मेहमान जो 2-3 आए थे, कहा कि मेहमान खाने की चाबी ले, तो चाबी ले लिया, फारबिस में कहाँ है, वो तो सो रहे असर की नमाज। हमने बैठे कुर्सी उनको बुला, उसको बुला, हमने उसको बुलाया, तो नंगरता है, वो नंगरा है तो गिलान से इसका मुजाहिद को जो भी नाम हो, वो आया, उसके साथ एक दो था, तुम्हारा घर फला, तुम्हारा नाम क्या? मुफ्ती साहब हमारा इतना मोबाइल पर चलता है ये नाम, तुमको सुनकर मेरा क्या फायदा, मैं ये सब चीज नहीं सुनता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वो फला है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या है? तुम आया 10 बजे और यहाँ देखो जोहर भी नहीं पड़ा, असर भी नहीं पड़ा, मगरिब का वक्त हो रहा है, तुम क्या जलसा करेगा? तुम लोगों को क्या समझाने जा रहा है? पेट पालने जा रहा, फीस लेने के लिए लिफाफा मर्दूद कहेगा चल नमाज पढ़, तब क्या मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा। ये लोग खुद नमाज नहीं पढ़ते थे, कौम को क्या सुधारेंगे जलसा में जाकर के? इससे अच्छा तो इज्तिमा वाला जलसा होता है ना, वहाँ कोई नाम नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, भीड़ होती है। उस दिन कृष्णगंज गए और मजमा देखिए, 10 लाख का मजमा था। वहाँ का कोई इश्तिहार आया? इज्तिमा का कभी इश्तिहार आता है? बोलो इश्तिहार नहीं आता, किसी का नाम भी नहीं ले आते स्टेज पर। कोई नात नज़म होता है स्टेज पर? कोई नात नज़म होता है? एक तिलावत हो गई पहले दिन, उसके बाद हर बयान के बाद तिलावत भी नहीं होती, बयान होता है बगैर नाम के। और देखिए लाखों लोग निकल रहे अल्लाह के रास्ते, तो खुलूस की बरकत है। ये दिखलावा से कुछ नहीं होता है, इससे दीन का पैगाम आम नहीं होगा, ईमान मजबूत नहीं होगा। मस्जिद का पेट भरो, मस्जिद का पेट भरो। और दूसरे क्या, अपने बच्चे की पहला पैगाम अपने बच्चे की तालीम पर जमाना है और मस्जिद का पेट भरना है। इन 2 पैगाम को लेकर के कौन खड़े होने वाले? आप लोग यहाँ तय कीजिए, हाथ उठा करके इस पैगाम को कबूल कीजिए, खड़े रहिए, हाथ को खड़ा कीजिए कि कौन इस पैगाम को लेने वाले। हाथ उठाओ ना, देखो ये नहीं चाह रहा कि हम पेट भरेंगे, ये मर्दूद है, मुंह जो ढके हुआ है, बुर्का पहने हुआ है, ताकि हमको नमाज पढ़ने के लिए न जाना पड़े। और कहता हम जो गाय का गोश्त खा के मुसलमान बनने वाले, ऐसे ईमान झटके में चला जाएगा। हाथ उठा करो, इस पैगाम को यहाँ भी आम करना है, जिस गांव से आए उस गांव में भी आम करना है। ये 2 पैगाम है, एक अपने बच्चे की तालीम की मजबूत सिलसिले में फिक्र करना है, दूसरे मस्जिद का पेट भरना है। एक फर्द भी नमाज से न हो, जब मस्जिद में नमाज से जम जाए उसके बाद जो है फिर चिल्ला 3 दिन की तश्कील करना है। पहले नमाज पे जमाना, नमाज जम गए उसके बाद आगे काम बढ़ाना है। करेंगे इंशाअल्लाह। वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो ना? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या दल जलाली वल इकराम ला इलाहा इल्ला हुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ला इलाहा इल्ला हुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे कसूरों को माफ़ फरमा दे। बेशक मुजरिम आका हम गुस्ताख है, नाफरमान है, नाशुक्रा हैं, बड़े बड़े कसूर हमने जान के किए हैं, बहुत सारे अनजाने में किए हैं। तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू रहमान है, रहीम है।
अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आइंदा गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा दे, नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दे, बीमारी शिफाए कामला दायमा अजला मुस्तमिरा नसीब फरमा दे, सेहत आफियत नसीब फरमा दे, ताकत कुव्वत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह बीमारी शिफाए कामला दायमा अजला मुस्तमिरा नसीब फरमा दे, सेहत ताकत कुव्वत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह तमाम अमाल को अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जो भी मदारिस मराकिज़ खानका जिम्मेदार कायम है दावत और तबलीग, इन सबको मजबूती अता फरमा दे, इस्तेहकाम नसीब फरमा दे, हर तरह की मदद फरमा दे। अल्लाह जो भी इस गांव में मदरसे मकाती मसाजिद कायम है उन सबको आबाद फरमा दे। अल्लाह इनको सही तालीम देने की तौफीक अता फरमा दे, सही तालीम देने की तौफीक अता फरमा दे, मजबूती अता फरमा दे, इस्तेहकाम नसीब अता फरमा दे। ए करीम आका, अल्लाह हमारी तमाम बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह यहाँ के बच्चों की तालीम और यहाँ के मर्द औरत के नमाज पर खड़े होने की तौफीक अता फरमा दे। ये दोनों पैगाम यहाँ से लेकर के जाएं और अपने घर में और अपने इलाके और गांव में खूब इसको आम करें और इस पर जमाने की तौफीक अता फरमा। इस गांव के जितने लोग दुनिया से गुजर चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, जो लोग जिंदा हैं उन्हें सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमा दे। इस गांव के और इस मजलिस में खुसूसन जितने लोग हैं अल्लाह इन सब के जान की, माल की, ईमान की, इज्जत आबरू की, खैश व क़रीब की, रिश्तेदार की, कारोबार की, जायदाद की और खेत खलियान की और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह उन सब में बरकत नसीब फरमा दे, हमारे ईमान अमाल की हिफाजत फरमा दे। फितने शर का ज़माना है अल्लाह, फितने शर से हमारी हिफाजत फरमा दे। जो फसादी जमात है, जो मुतअस्सिब जमात है और जो गलत खा है और इस्लाम को गलत नज़र से देख रहे हैं अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमा दे। इस्लाम के सिलसिले में नर्म सोचने की तौफीक अता फरमा दे, नर्म गोशा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अमन व अमान कायम फरमा दे, इस मुल्क में फसाद से हिफाजत फरमा दे, इस मुल्क में फितने फसाद से हिफाजत फरमा दे। लेकिन ऐसे लोग फितने बाज और रखना अंदाज और जो इस्लाम के सिलसिले में गलत सोचने वाले हैं अल्लाह अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो इन सब को दुनिया से ख़त्म फरमा दे। अल्लाह इनकी पार्टियों को तोड़ दे, मुंतशिर कर दे और कमजोर कर दे। जो इस्लाम के सिलसिले में अच्छी सोच रख रहे हैं उनकी पार्टियों को मजबूत कर दे, उनको कामयाब कर दे इलेक्शन में और उनको बोलबाला नसीब फरमा दे। अल्लाह हक को जमा दे, बातिल को मिटा दे, हक को जमा दे, बातिल को मिटा दे, इस्लाम पर जिंदा, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, खुसूसन फ़लस्तीन में और इनके अलावा और जितने लोग हैं उन सब की परेशानी को दूर फरमा। उम्मत बहुत घाटे और खसारे में चल रहे हैं, उनके कारोबार की हिफाजत फरमा। अल्लाह इससे बस्ती में खैर व बरकत नाजिल फरमा, सब लोगों के मकानात पक्के हो जाएं, अच्छे हो जाएं, बाखलाक लोग हो जाएं, खुशहाल लोग हो जाएं। जो लोग हज का इरादा किए हुए हैं अल्लाह उन्हें हज में जाने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह उन्हें हज में जाने की सहूलत अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के लाइन से जितनी भी दुआएं मांगी है उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन शुरूर व फितन से पनाह चाही है उससे हमारी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, असातिज़ा और रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारी दुआ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।